हर माँ बाप तक यही सीख पहुंचानी है कि बेटी ताकत है, बोझ ना। ओ मैडम, अपना भाषण ना अपने पास रखो, नहीं तो ना। नहीं तो क्या? क्या हाथ उठा देंगे हमारे पर? आपको पता ना है शायद, मैं मोगरे की वसुधा सोलंकी हूँ और अब उदयपुर की वसुधा सिंह चौहान। मैं अपने मायके ने अपने दिल में और अपने सासरे ने अपने सर माथे लेकर चलती हूँ। बहुत शौक है ना अपने औरतों पर हाथ उठाने का। अभी बताती हूँ आपने। तेरी तो हाँ मौसा। क्या हुआ विशाल जी? पुकारा भी तो एक औरत ने। कहाँ गई आपकी मर्दानगी? औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी ना, कायरता है। और हमारी बहन ने आप जैसे कायर धनी की कोई जरूरत ना है। चलो एक बार फिर सोच लीजिए समधन जी, आप अपनी बेटी का घर उजाड़ रही हैं और इसे घर तोड़ने की सीख दे रही हैं। कौन सा घर? ये तो नरक है और आज एक माँ अपनी बेटी ने नरक में जलने से बचा रही है। चलिए। काकी साहब, आप इसे अपनी बेटी के लिए एक नया जीवन दान समझिए। और जानकी, तुम बर्बाद ना हुई हो, आबाद होकर वापस लौट रही हूँ। चल लाडो, अपने घर चल। तेरी अम्मा और तेरा कमरा दोनों पल के पीछे तेरी राह देख रहे हैं। अम्मा, आप हमारी पत्नी को नहीं ले जा सकती हैं। अब आप कौन है? थारी लुगाई की नानी। अरे लुगाई पे बड़ा हक जमावे है ना, तो उसने वो प्यार और अधिकार पहले क्यों ना दियो तूने? बहुत शौक है ना थारे को हाथ उठाने का, है? तो भूलना मत कि इस देश की छोरियां हाथ में अगर मेहंदी लगाना जाने है ना, तो महिषासुर के खून से अपने हाथ रंगना भी जाने। तलाक और सजा के लिए तैयार रहना कंवर सा। अरे बजाओ रे बजाओ, बेटी घर वापस आ रही है। अरे नाच के सर नाच खड़ी के है। देख रही है काकी साहब, आज आपने सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि ऐसी कई जानकी और कई अम्माओं के लिए मिसाल कायम की है। आज एक माँ ने समाज के आगे हिम्मत दिखाई, इसीलिए एक बेटी घर जिंदा वापस आ पाई। अरे छोरियों, अब तक गाजे बाजे के साथ छोरी की विदाई तो पूरे समाज ने देखी है, लेकिन आज उसी बाजे गाजे के साथ छोरी घर वापस लौटेगी, ये भी देख लो। अरे नाच छोरी, खुशी में चल। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, रजवाड़ी चटका की औरतें सिर्फ और सिर्फ मिर्च, मसाले और अचार का स्वाद नहीं जानती, बल्कि वो अपने आप में क्रांति है। साइनिंग ऑफ विद लव फ्रॉम रजवाड़ी चटका। स्वाद वही, सोच नहीं। चंद्रिका सिंह चौहान, तुम सबके सामने कुछ और तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और। बहुत अच्छा खेल खेला आपने आंटी, पर एक दिन ये सच सबके सामने आएगा कि वसुधा सिंह चौहान का 100 किलो अचार जब्त कराने के पीछे द ग्रेट चंद्रिका सिंह चौहान है।
पता है देव सर आज क्या हुआ? केसर काकी ने जानकी के सासरे और पति को इतना सुनाया कि पूछिए मत। उनके अंदर तो जैसे दुर्गा का रूप आ गया। और जानकी ने भी अपनी माँ को देखकर खूब हिम्मत आई। और केसर काकी ने उसके सास ससुर ने ऐसा सुनाया क्या पूछिए मत। और पता है देव सर, सबसे सुंदर बात की हुई, हम खूब ढोल नगाड़े बजाकर पूरे मान सम्मान के साथ जानकी ने उसके मायके वापस लेकर आए। देव सर, अगर देश की हर माँ के अंदर इतनी हिम्मत आ जाए तो कितना अच्छा होगा ना। देव सर, कुछ सोच रहे हैं? ध्यान कहाँ है आपका? देव सर, जो आपके मन में है बताइए हमारे को। जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो तुम सुन नहीं पाओगी। धक्का लगेगा तुम्हें जैसे मुझे लगा था, लेकिन मैं तुमसे सच छुपाना नहीं चाहता। तुम्हारे रास्ते में रुकावट लाने वाला कोई और नहीं, खुद मासा है। तुम्हारे अचार जब्त करवाने से लेकर लाइसेंस डीले करवाने तक, पैकेजिंग वालों को इंग्लिश में बात करने के इंस्ट्रक्शंस देने से लेकर तुम्हारी नई फैक्ट्री पर बुलडोजर चलवाने तक सब कुछ मासा के इशारे पर हुआ है। जिन मुश्किलों को तुम किस्मत या फिर सिस्टम की कमी मानती थी ना, उन सब के पीछे मासा है। आप भी समर जी की बातों में आ गए देव सर। जो देवी लाखों महिलाओं की आदर्श हैं, वो हमारे रास्ते की रुकावट कैसे बन सके? मैं यूं ना मान सकती। अफसोस ही मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा सच है वसु, जिसे अब तुम्हें भी स्वीकार करना होगा। यूं कभी ना होवेगा देव सर। देवी हुकुम पर मैं कभी शक कर ही ना सकूं, और ना ही मैं आपने करने दूंगी। दादी साहब ने सही कहा था, अंधभक्ति इंसान के दिमाग पर ताला लगा देती है। वसु, हम दोनों मासा को देवी मानते हैं, इसलिए इस सच को मानना आसान नहीं है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा। अपनी आंखें खोलो। हमारी आंखें चाहे खुली हो चाहे बंद हो, लेकिन देवी हुकुम के लिए भरोसा उतना ही रहेगा। और यो भरोसा बदलने वाला ना है देव सर, चाहे कोई कुछ भी कहे। सोते हुए को जगाना आसान है, लेकिन जागते हुए को नहीं जगा सकते। तुम्हें अपने भ्रम में रहना है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी आंखें खुल चुकी हैं और अब मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करूंगा। देवी हुकुम पर हमारा विश्वास अटूट है, पर देव सर के मन में उनके लिए नाराजगी ठीक ना है। अपनी मासा की पूजा करे है वो, उस पूजा में विघ्न पड़ते ना देख सकती मैं।